गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे और इसका क्या हो रहा था, रिवीजन चल रहा था। तो रिवीजन क्लास में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कैसे जो होता है हम क्या करते हैं, गुणांकों को जोड़ते हैं, भिन्न को कैसे हम लोग पहचानते हैं, भिन्नों को कितने प्रकार होते हैं, और ये सभी चीजें उस पर आधारित हमने प्रश्न किया था कि भिन्न जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न क्या होता है, और इसी पे आधारित हमने प्रश्न को किया था। तो पीछे की क्लासेस के सभी बच्चों को क्लियर होगा? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए अगर सभी बच्चों को क्लियर है पिछली क्लास। तो पीछे की क्लासेस अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। चल, वेरी वेरी, चल तो इससे आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन टू डिसिमल, यानी भिन्न से दशमलव। यानी कोई एक भिन्न दिया गया है, जैसे मान लेते हैं 1/2 है और इसे दशमलव में बदलना है, तो इसका मान होता है 0.5। तो ये आखिर 0.5 कैसे आया, यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कि अगर कोई एक भिन्न दिया है, जैसे 1/2 मैंने एग्जाम्पल में दिया, 1/2 क्या है, एक भिन्न है, और इसे कैसे हम लोग दशमलव में बदलेंगे, यही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो बातें समझ में आ गई होगी कि एक भिन्न को यानी एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, ये हमें पढ़ना है। सभी बच्चों को क्लियर है ना? चलिए स्टार्ट करें। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पहली बात कि भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए, अच्छा अंश कौन सा होता है, p/q में अगर कोई संख्या होता है तो उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ऊपर वाले क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। नीचे वाले क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो जब कोई अगर भिन्न दिया होगा, जैसे मान लेता हूं कि 2/5 दिया है, ये कोई एक भिन्न है 2/5 और इसे हमें दशमलव में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, तो दशमलव में बदलने के लिए यहाँ पे लिखा है, दशमलव में बदलने के लिए अंश में हम हर से भाग देते हैं, यानी ऊपर वाले में 5 से भाग देंगे, यानी 2 में 5 से भाग देंगे। तो 5 से किस में भाग देंगे, 2 से, यानी कि हर से भाग देंगे अंश में, तो ये दशमलव में बदल जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो 5 से 2 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, एक दशमलव बैठा देंगे। अब ये दशमलव क्या देगा, एक जीरो दे देगा। अब ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब भाग लगेगा कितना बार में, 4 बार में, तो 5 चौका 20 हो गया, कट गया। यानी कि 2/5 को दशमलव में क्या लिखेंगे, 0.4। पॉइंट के पहले अगर कुछ नहीं रहता है तो जीरो लगा देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.4। क्या इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आया? क्या इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कीजिए, इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आया? चलिए एक प्रश्न के माध्यम से और समझते हैं। जैसे 1/2 है, इसे दशमलव में बदलना है, तो क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे 1 में, और ये भाग कब तक लगेगा, जब तक कि पूरी तरीके से शेषफल शून्य ना हो जाए। तो दशमलव तब तक जीरो देता रहेगा जब तक कि शेषफल जीरो ना हो जाए। तो 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, एक जीरो दे देगा। अब ये 10 हो गया, अब भाग लगेगा कितना बार में, 5 बार में, 2×5 = 10, तो भाग शेषफल जीरो हो गया, कट गया। यानी 1/2 का मान कितना हो गया, 0.5। दशमलव पहले कुछ नहीं रहता है तो जीरो लगा देते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है? चलिए वेरी वेरी गुड। एक और प्रश्न कीजिए सभी बच्चे। जैसे 8/5 है, इसे दशमलव में बदलिए, तो सभी बच्चे 8/5 को दशमलव में बदलिए। बदलिए सभी बच्चे, 8/5 को दशमलव में। हम क्या करेंगे, 5 से भाग लेंगे कितना में, 8 में। हमेशा याद रखिएगा कि हर से भाग लगता है अंश में, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 5 एकम 5। अब यहाँ शेष कितना आ गया, 3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दशमलव बैठा देंगे। अब दशमलव क्या देगा, एक जीरो दे देगा। कितना बार में भाग जाएगा, 6 बार में। यहाँ पे 6 से कर देंगे, तो आंसर कितना आया, 1.6।
क्लियर है सभी बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा जिसे दिक्कत हो, डाउट हो? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? एकदम आसान है। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। जैसे 1/10 है, चलिए 1/10 को भिन्न में बदलिए तो क्या करेंगे? इसके लिए 10 से भाग लगाएंगे, 1 में लगाइए, 10 से भाग 1 में, भिन्न में बदल जाएगा। सभी बच्चे भाग दीजिए 10 से 1 में। देखिए 10 से 1 में भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा? एक जीरो दे देगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10। अब 10 में 10 से भाग लगेगा तो एक बार में जाएगा, 10 से कम 10 कट गया, यानी 1/10 का मान कितना हो गया? 0.1। सभी बच्चों को क्लियर है? अगर डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर होगा तो वाई टाइप कीजिएगा। चलिए वेरी गुड। अनावश्यक वाई टाइप नहीं करना है। अवनीश गुप्ता, अनावश्यक वाई टाइप नहीं करना है, सिर्फ एक बार वाई टाइप करना है, ठीक है? अनावश्यक वाई टाइप नहीं करना है सर किसी हम भी एक बच्चे फोन को। से हमें बोल रहे हैं, दो लड़के हैं, हमें एक फोन से। ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा आप लोगों को हेलो हेलो। माइक ऑन नहीं करना है। कोमल सैनी, में क्लास से रिमूव कर दूंगा अगर क्लास डिस्टर्ब करेंगे तो। जो बोलना है चैट सेक्शन में बोलिए। माइक ऑन कीजिएगा, क्लास से रिमूव कर दूंगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। अगर 2/5 आ जाए, 2/5 आ जाए, इसे हमें क्या बदलना है? दशमलव में बदलना है। तो मैंने बता रखा है कि हर नीचे वाला हर होता है ना, ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है। तो हमेशा भाग जो लगता है हर से लगता है। तो हर 5 है तो 5 से भाग लगाएंगे 2 में। अब सभी बच्चे बताइए कितना बार में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे? दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा? एक जीरो दे देगा। अब ये 20 हो गया। कितना बार में भाग लगेगा? 4 बार में। तो 5 चौका कितना हो जाएगा? 20। कट गया। आंसर कितना आ जाएगा? 2/5 को दशमलव बदलेंगे 0.4। दशमलव को पहले कुछ नहीं रहता है तो जीरो लगा देते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एक तीसरा प्रश्न कीजिए। 6/5 है, बताइए दशमलव में क्या आएगा? बदलिए सभी बच्चे तो। अवनीश गुप्ता गलत आंसर है। जल्दी जल्दी में आंसर करते हैं इसीलिए गलत होता है। कोमल सैनी आपका भी आंसर गलत है। पता नहीं किस चीज की जल्दी रहती है। आराम से भाग देने को कहना है। 5 से कितने में भाग देंगे? 6 में। कितना में भाग लगेगा? एक बार में। कितना हो गया? एक शेष आ गया। अब क्या करेंगे? दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा? एक जीरो देगा। 5 दूनी 10, कट गया। तो आंसर क्या आएगा? 1.2। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। देखिए ये हाथ वाला बटन जो दबा रहे हैं आकाश कुमार नाम से, जो भी बच्चे हाथ का बटन दबा रहे हैं अनावश्यक, देखिए ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। प्लीज, क्लास को डिस्टर्ब होता है इससे। चलिए दूसरा क्वेश्चन कीजिए सभी बच्चे। 6/, अगर आपको भाग देना हो 4 से, भाग दीजिए तो सभी बच्चे। भाग दीजिए 6 में 4 से। कोमल सैनी में क्लास से आपको बाहर कर रहा हूं, बार बार हाथ का बटन दबा रहा हूं। चलिए देखिए क्या करेंगे? हर से भाग देंगे अंश में। तो 4 से भाग देंगे 6 में, एक बार में जाएगा 4। कितना आएगा? 2 शेष बच गया। तो अब दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा? एक जीरो देगा। अब 4 बचे 20, कट गया। तो आंसर कितना आ गया इसका? 1.5। क्लियर है सभी बच्चों को?
एकदम आसान है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, 1/4 को आपको भाग देना है। अब बताइए भाग देने के बाद आंसर क्या आएगा, दशमलव में बदलिएगा। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 1 में। देखिए दशमलव में कितना बार में कटता है। आराम से सभी बच्चे भाग दीजिए 4 से 1 में। जो आंसर आएगा पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। देखिए जल्दबाजी में आंसर करते हैं इसीलिए गलत होता है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं इसीलिए गलत हो रहा है। जब तक कटेगा नहीं तब तक भाग देते हैं। शेषफल शून्य होना चाहिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, कुछ बच्चों को एकदम जल्दी रहता है। 4 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, 1 0 देगा। अब कितना में भाग लगेगा, 2 बार में, तो 4 दूनी 8। अब कितना शेष आ गया, 2। अब 2 ये फिर शेष आ गया तो दशमलव फिर 1 0 दे देगा। कितना हो गया, 20। अब 4 5 कितना जाएगा, 20। कट गया, यानी 1/4 का मान कितना हो गया, 0.25। किसी बच्चे को डाउट है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, अगर प्रश्न कभी ऐसे आ जाए जैसे 2/10 आ जाए, ठीक है, तो जब भी नीचे में 10 रहे या 100 रहे या 1000 रहे या 10,000 रहे तो उसको डायरेक्टली भाग दे सकते हैं। कैसे, तो ध्यान से समझिएगा। एक पे 1 0 है ना, तो दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक होना चाहिए। ऊपर में 2 है तो 2 हो गया, दशमलव के बाद एक ही अंक चाहिए तो दशमलव यहाँ बैठा देंगे। ये आंसर हो गया आपका 0.2। अब देखिए, जैसे यहाँ पे 3/100 है तो दशमलव कितने अंकों के बाद बैठेगा, 2 अंकों के बाद, तो एक 3 हो गया। अब एक और अंक चाहिए तो क्या करेंगे, एक 0 बैठा देंगे, दशमलव बैठा देंगे। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि 2 अंक चाहिए, ऊपर में एक ही अंक था तो एक के बाद हमने एक 0 लगा दिया, 2 अंक हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब सोचिए ऐसे अगर 5/1000 आ जाए तो हमें पता चल गया कि दशमलव कितने अंकों के बाद बैठेगा, 3 अंकों के बाद। तो 5 तो एक अंक हो गया और 2 अंक बैठाना है तो 2 0 बैठा देंगे, इसके बाद दशमलव बैठा देंगे। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। देखिए और एग्जांपल्स देखिए, जैसे 11/1000 है तो क्या करेंगे, 3 0 है मतलब कि दशमलव 3 अंकों के बाद बैठेगा तो एक एक 2 अंक हो गया, एक अंक और बैठाना है तो एक 0 और ले लेंगे, दशमलव बैठा दीजिए। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और कीजिए, जैसे 7/100 आ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 है मतलब हमें पता है कि दशमलव 2 अंकों के बाद बैठेगा, ऊपर में एक अंक है तो 7 तो हो गया एक अंक, एक और लेंगे तो 0, तो 2 अंक हो गया, आप दशमलव बैठा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। यानी नीचे जितना अंक रहेगा दशमलव उतने अंकों के बाद ही बैठेगा। यहाँ पे 3 0 था तो दशमलव देखिए 3 अंकों के बाद है, यहाँ पे 2 0 था तो दशमलव 2 अंकों के बाद है। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग, तो 13/1000 आंसर कीजिए तो सभी बच्चे, 13/1000।
देखिए अवनीश गुप्ता 14 आंसर किए, मतलब क्या ही बताएं, आंख भी खराब हो गया है। क्या करेंगे, यहाँ पे 3 जीरो है, मतलब 0.3 अंकों के बाद बैठेगा, तो 3 है 1 है, एक जीरो कम पड़ रहा है तो एक जीरो यहाँ बैठा देंगे, तो कितना हो गया, 3 अंक हो गया, 10 बैठा दिए, आंसर हो गया। एकदम आसान होता है, बस आप लोग ध्यान से समझते नहीं। 15/1000 है, बताइए कीजिए तो इसका आंसर। तो 3 जीरो है, मतलब कि 3 अंक के बाद 0 बैठेगा, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, कितना लिखेंगे, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 अंक हो गया, 1 अंक कम है तो जीरो बैठा देंगे, 0, बस ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कीजिए, जैसे 1/100 आ जाए तो क्या कीजिए, 2 अंक है यानी 0.2 अंकों के बाद बैठेगा, तो 1 बैठ गया, 1 अंक हो गया, 0 बैठ गया, 2 अंक हो गया, तो 0 के बाद 0 बैठा देते, 2 जीरो था तो 0.2 अंकों के बाद बैठेगा। ठीक है, किसी कोई डाउट है एनीबॉडी? चलिए एक प्रश्न और कीजिए, जैसे 1/1000 आ जाए तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 0 कितने अंकों के बाद बैठेगा, 3 अंकों के बाद, तो यहाँ पे एक अंक हो गया, 2 अंक और बैठाना है तो 0 बैठा देंगे, 2 को 3 अंक हो गया, ये आपका आंसर हो गया। डाउट है किसी बच्चे को? डाउट है तो एम टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, एकदम आसान होता है ये सब। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए, 1/100 है, कितना अंक है, 2 जीरो है, मतलब 0.2 अंकों के बाद बैठेगा। चलिए आंसर कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 48, आराम से सॉल्व कीजिएगा। देखिए जल्दबाजी में आंसर करते हैं, सिर्फ जल्दबाजी में, इसीलिए गलत होता है, जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा, जैसे मैंने कहा था वैसे करेंगे, एकदम सही आंसर आएगा। जैसे मैंने बताया था ठीक उसी तरीके से कीजिए, आंसर आएगा। ओमबित नाम से जो बच्चा है बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं, क्लास से बाहर कर रहा हूं आपको। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, अनीक नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, बार बार क्लास का हाथ का बटन दबा रहे हैं। निशांत आप भी, 4, 3, 2, 1। देखिए मैंने क्या बताया था कि 2 जीरो है, मतलब 0.2 अंकों के बाद होगा, तो 1 हो गया, 1 अंक, 1 अंक कम पड़ रहा है तो 0 बैठा देंगे, 2 अंक हो गया, ये आपका आंसर हो गया 0.0। ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। अनु देवी नाम से जो बच्चा है बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ, क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, मैं क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि सिर्फ 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, हम 2-3 बच्चों की वजह से पूरा 40 से 50 बच्चे परेशान होते हैं, ऐसे बच्चों को मैं क्लास में नहीं रहने दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको पढ़ाई करना है तो एकदम शांति से, जहां डाउट है वहां पूछिए, डाउट नहीं है आराम से पढ़ाई कीजिए, क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। चलो सभी बच्चों को क्लियर है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.01। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, अब हम दशमलव को समझते हैं। तो देखिए दशमलव आप लोग जानते हैं क्या होता है, अब आपको इसे भाग देना है, जैसे 4 25/4 है, इसको दशमलव में बदलना है, बदलिए तो सभी बच्चे, जैसे सिखाया था वैसे कीजिए, दशमलव में बदलिए तो इसे
सभी बच्चे दशमलव में बदलिए इसे। निशांत, आपको मैं क्लास से बाहर कर रहा हूं, बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा जो भी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वेरी, क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे कितना में, 25 में। कितना बार में भाग जाएगा, 6 बार में। 6 चौका 24। अब यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव बिठा देंगे। दशमलव क्या देगा, 1 0 देगा। अब कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 4 दूनी 8। अब कितना शेष आ गया, 2। अब फिर से दशमलव क्या देगा, 1 0 देगा। दशमलव कब तक 0 देते रहेगा, जब तक शेष 0 ना हो जाए। अब कितना बार में जाएगा, 5 बार में। तो अब देखिए शेष जो हो गया 0 हो गया, यानी हमारा दशमलव में उत्तर क्या आएगा, 6.25। सभी बच्चों को क्लियर है। क्लियर है सभी बच्चों को, वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिए। 5/6/63/5, इसको सॉल्व कीजिए, बताइए दशमलव में क्या आंसर आएगा। 63/5 दशमलव में आंसर क्या आएगा, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे 63 में। कितना बार में जाएगा, 1 बार में। 5 एकम 5, तो यहाँ पे आएगा 1, ऊपर से आएगा 13। अब कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 5 दूनी 10, यहाँ आएगा 3, कट जाएगा। अब दशमलव बैठा देंगे, दशमलव क्या देगा, 1 0। अब ये 6 बार में जाएगा, कट जाएगा। कट गया तो आंसर कितना आया, 12.6। क्लियर है सभी बच्चों को। तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। हरिओम नाम से जो बच्चा है, मैं क्लास से आपको बाहर कर रहा हूँ, बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ हाथ के बटन नहीं दबाइए, नहीं दबाइए तो मत दबाइए। अगर आप नहीं मानेंगे मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। अगर डाउट है तो चैट सेक्शन में लिखिए। चल एक दूसरा प्रश्न कीजिए। 15/6 सॉल्व कीजिए, तो इसे सॉल्व कीजिए, बताइए दशमलव में क्या आएगा। देखिए क्या करेंगे, 6 से भाग लगाएंगे 15 में। कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 6 दूनी 12। अब कितना है, यहाँ 3। अब दशमलव बैठा देंगे, दशमलव क्या देगा, 1 0 दे देगा। अब कितना बार में जाएगा, 5 बार में। 6 बचे 30, कट गया। तो आंसर क्या आएगा, 2.5। एकदम आसान है। क्लियर है सभी बच्चों को। तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। 15/6 को दशमलव में बदलना है। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, अब पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 15/6 को जो है पोल सेक्शन में बदलिए, आराम से भाग दीजिए और जो आंसर आएगा उसको पोल सेक्शन में बताइए। 15/6 से 15 में भाग दीजिए, जो आंसर आएगा पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिए पहला ही उत्तर गलत, मतलब जल्दी जल्दी से उत्तर करते हैं इसीलिए गलत होता है। आराम से सॉल्व कीजिए ना, जो तरीका बताया गया उस तरीके से। किस बात की जल्दी है, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा। 4 बच्चों का गलत हो चुका है, सोचिए आप लोग, इतने आसान सवाल में भी।
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इतना आसान सवाल है, फिर भी देखिए कितने बच्चों ने गलत किया। क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, 6 से 15 में भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12, शेष कितना आएगा, 3, कट जाएगा। अब यहाँ दशमलव बैठा देंगे, अब ये क्या देगा, 1 0 देगा, 6 25 30। शायद ये वाला प्रश्न भी मैंने करा दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 2.5। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मुझे लग रहा है कि इसका मैंने ये प्रश्न करा दिया। देखिए ये सेम प्रश्न इधर कराया, 2.5 और सेम प्रश्न यहाँ भी है 15/6। इसके बाद भी बताइए 5 बच्चों ने गलत आंसर किया, मतलब कराया गया प्रश्न भी 5 बच्चों ने गलत किया। मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग, क्लास को थोड़े से भी ध्यान से आप लोग नहीं देखते, इससे यही पता चलता है। ठीक है, इससे यही बात पता चलता है कि आप लोग क्लास को एकदम ध्यान से नहीं देखते। 5 बच्चों का ये प्रश्न गलत था। जो प्रश्न अभी 2 सेकंड पहले कराया हूं, उसी प्रश्न को 5 बच्चों ने गलत किया। थोड़ा ध्यान से किया कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और मैंने बताया था कि जब जीरो वाला प्रश्न आता है, जैसे यहाँ पे 1/100 आ जाए, तो क्या करेंगे, इसको दशमलव बदलना होगा। तो 2 जीरो है तो 0.2 अंकों के बाद बैठेगा, तो 1 0, 0.2 अंकों के बाद हो गया, जीरो बैठा दोगे, ये आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए, तो 11/100 क्या होगा आंसर, आंसर बताइए। देखिए गलत आंसर, मनोज शर्मा सबसे पहले उत्तर किए और एकदम गलत किए। आकाश एकदम गलत उत्तर, मतलब पता नहीं, राजवीर कथक एकदम गलत उत्तर। पता नहीं किस बात की जल्दी रहती है, क्या जल्दी है आप लोगों को। चांदनी सक्सेना एकदम गलत उत्तर। कहीं जाना है, अंकित बुराक नाम से एकदम गलत उत्तर। काकू कथक नाम से एकदम गलत उत्तर। मतलब किस चीज की जल्दी है आप लोगों को, क्या जल्दी है। ममता नाम से जो बच्चा है एकदम गलत उत्तर। किस बात की जल्दी है। जीरो कितना है, 2 है, तो 0.2 अंकों के बाद बैठेगा। तो 1 1 2 अंक हो गया, तब दशमलव बैठा दीजिए, आंसर हो गया। जब 2 अंक है ही तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद बैठा दीजिए ना। जब नहीं रहता है तब तो जीरो लगाते हैं। जब हमें पता है कि 2 जीरो है तो 0.2 अंकों के बाद बैठेगा, तो यहाँ पे 11 लिख दिए, अब दशमलव बैठा देना है, क्योंकि 2 अंक हो गया तो दशमलव बैठा दिए, आंसर हो गया। मतलब थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते, सिर्फ जल्दबाजी। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। हरिओम में आपको क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रदीप नाम से जो बच्चा है उनको भी क्लास से बाहर कर रहा हूँ। आप लोग ऐसे हाथ का बटन दबाइएंगे, क्लास से बाहर कर दूंगा, अब एंट्री भी नहीं मिलेगा उनको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। 11/1000 हो तो क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, 3 जीरो है तो 0.3 अंकों के बाद लगेगा। तो 11 तो हो गया 2 अंक, अब 1 अंक कम पड़ रहा है तो 1 जीरो बैठा देंगे, अब दशमलव बैठा देंगे, आंसर हो गया। 3 जीरो का मतलब 0.3 अंकों के बाद बैठेगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए 13/1000 आंसर बताइए तो इसका। देखिए ममता पी नाम से जो बच्चा है, पता नहीं किस बात की जल्दी है। अम्बित तनवर में आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं। अब क्लास में इनको एंट्री नहीं मिलेगा। जो भी बच्चे ऐसे अनावश्यक क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, मैं उनको क्लास से रिमूव कर दूंगा। तो 3 जीरो है मतलब 0.3 अंकों के बाद बैठेगा। तो एक तो हो गया 3, एक हो गया 1।
2 अंक हो गया, 1 अंक 2 अंक, 1 अंक और कम है तो 1 जीरो बैठा देंगे, 3 अंक हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। 15/1000 क्या करेंगे? आंसर कीजिए जल्दी से। सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? 3 जीरो है मतलब 0.3 अंकों के बाद बैठेगा, तो 5 1 2 अंक हो गया, 1 कम कर रहा है तो 1 जीरो लेंगे, 0., आंसर आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए फुल सेक्शन में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 11/1000 है, 3 जीरो है तो 0.3 अंकों के बाद बैठेगा, और सिर्फ एक ही ऐसा प्रश्न है जिसमें 0.3 अंकों के बाद है, बाकी किसी में 3 अंकों के बाद दशमलव नहीं है। सिर्फ एक ही ऐसा उत्तर है जिसमें 3 अंकों के बाद दशमलव। आराम से उत्तर कीजिए समझ के। अमृत तनवर नाम से जो बच्चा है, मैंने दोबारा आपको क्लास में जोड़ दिया है, लेकिन अब अगर आप क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। माइक ऑन नहीं करेंगे कोई भी बच्चा, ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। होल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9, प्रदीप कांगड़ा में क्लास से बाहर कर रहा हूं। 7 6 5 4 3 2 1। क्या बताया था मैंने कि दशमलव कितने अंकों के बाद बैठता है? जितना जीरो रहता है। 3 जीरो है तो 0.3 अंकों के बाद बैठेगा। तो एक तो हो गया, एक एक 2 अंक हो गया, 1 अंक और कम है तो जीरो बैठा देंगे, 3 अंक हो गया, ये आंसर हो गया 0.11। ऑप्शन बी। मैंने यहां तक बता दिया था कि 3 अंकों के बाद दशमलव बैठेगा, यहाँ पे 2 अंकों के बाद है, यहाँ पे 3 अंकों के बाद है, यहाँ पे 2 अंकों के बाद, यहाँ पे 1 अंक के बाद। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि 3 जीरो है मतलब 0.3 अंकों के बाद ही बैठेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कुलदीप निहाल, आपको वाई टाइप करना है, ये एक ही चीज को 3 बार 4 बार नहीं करना है, ठीक है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 0.11। चलिए एक प्रश्न का और उत्तर कीजिएगा। 17.1000 आ जाए तो इसका उत्तर क्या आएगा? फोल सेक्शन में, स्टार्ट सेक्शन में आंसर बताइए। वेरी, क्या करेंगे? हमें पता है कि 3 जीरो है मतलब 0.3 अंकों के बाद आएगा, तो 7 हो गया 1 अंक, 1 हो गया दूसरा अंक, 1 अंक कम पड़ रहा है तो 1 जीरो बैठा देंगे, ये 3 अंक हो गया, आंसर हो गया 0.3 अंकों के बाद बैठा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। राजपाल नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या डाउट है आपको। राजपाल नाम से जो बच्चा है, आपने एन टाइप किया है, पूछिए क्या डाउट है। राजपाल नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए।
राजपाल नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, क्या डाउट है? कृष्ण कुमार वर्मा नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या डाउट है? कृष्ण कुमार वर्मा नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। हाँ पूछिए। सर जी 17/1000 बराबर 0.017 कैसे? बताया तो, दशमलव अगर मैंने बताया कि बट्टे में कभी भी एक पे जीरो आ जाए या एक पे 2 जीरो आ जाए या 3 जीरो आ जाए या 4 जीरो आ जाए, जब भी अगर ऐसे आता है हर में क्या रहेगा, एक पे जीरो वाला क्वेश्चन आता है। ऊपर में कुछ भी रहे लेकिन बट्टे में एक पे जीरो रहे या एक पे 2 जीरो रहे या 3 जीरो रहे या 4 जीरो रहे, जब भी ऐसा रहेगा तो जीरो काउंट कर लेंगे, उतने पे दशमलव बिठा देंगे। कितना जीरो है? 3 जीरो है। तो ऊपर में क्या है? 17। तो यहाँ पे लिख दिए एक अंक 7, दूसरा अंक 1 और तीसरा अंक हमें और लगाना था, तो क्या कर दिया हम? जीरो बैठा दिए। कितना आ गया? जीरो के बाद हम यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, क्योंकि 3 अंक है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो आंसर क्या हो गया? 0.017। ये नियम है, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो इसको याद कीजिए। यही नियम है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जितने जीरो रहते हैं उतने अंकों के बाद दशमलव बिठाते हैं, याद करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू से क्लास नहीं जुड़िएगा, लास्ट में 5 मिनट जुड़िएगा तो आपको थोड़े समझ में आएगा। क्लास स्टार्ट होता है 8:30 में, आप क्लास ज्वाइन करेंगे 9 बजे तो थोड़े समझ में आएगा। जब सारी चीजें समझा दिया तो ये क्लास में 5 मिनट पहले जुड़े हैं, अभी कुछ समय पहले ये जुड़े हैं, तो चीजें थोड़े समझ में आती है। जब क्लास रहता है तब जुड़िएगा, तभी समझ में आएगा। माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए, 123 बटा अगर 1000 आ जाए तो क्या करेंगे? सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 3 जीरो है, मतलब कि दशमलव 3 अंकों के बाद बैठेगा। तो 3 2 1 कितना अंक हो गया? 3 अंक हो गया, दशमलव बैठा देंगे, आंसर हो गया। ठीक है, 3 जीरो था तो दशमलव 3 अंकों के बाद बैठेगा, तो 1 2 3 3 अंक तो पहले से था, 3 अंकों के बाद दशमलव बैठा दिए, आंसर आ गया। चलिए, तो ये आप लोग सीख चुके हैं। अब दशमलव की संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो एक प्रश्न देता हूं, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इसे जोड़िए तो आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे इसे जोड़िए। सभी बच्चे इसे जोड़िए, क्या आएगा? 9 में 8 जोड़ेंगे, 17 का 7, हाथ में बचा 1, 7 7 14 और हाथ में 1 बचा तो 15 का 5, 6 3 9 1 10, तो 1057 आएगा इसको जोड़ने पे। सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। अब इसी प्रश्न को अगर ऐसे पूछ लिया जाए 3.78 3.78 और 6.79 ऐसे जोड़ना हो तो क्या करेंगे? कोई फर्क नहीं बदलेगा, इसमें भी नीचे 10 5 7 ही आएगा। ठीक है, बस इसमें दशमलव बैठा देंगे, 2 अंक यहाँ पे है, 2 अंक यहाँ पे भी है, तो दशमलव यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद बैठ जाएगा, आंसर हो गया 10.57। समझ में आया? यानी दशमलव वाला जोड़ भी हम नॉर्मल जोड़ के जैसा ही जोड़ते हैं, बस दशमलव काउंट कर लेते हैं कितने अंकों के बाद बैठाना है, उतने अंकों के बाद बैठा देते हैं। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक था, यहाँ भी 2 अंक था, तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद बैठा दिए, आंसर आ गया। चलिए, तो यही चीज लिखा गया है कि दो दशमलव संख्याओं का योग घटाव करने के लिए, यानी जोड़ना हो या घटाना हो, दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखा जाता है कि दोनों का दशमलव साथ में, जैसे में मुझे लिखना है 7.32 को, इसमें जोड़ना है आपको 10.57। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ऐसे लिखेंगे 5 7, तो क्या ये जोड़ पाएंगे हम लोग ढंग से? अगर ऐसे जोड़ना होगा तो जोड़ाएगा? नहीं जोड़ाएगा, तो ये गलत तरीका है लिखने का, इस तरह नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको आमने सामने लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आमने सामने। तो यहाँ 10 लिखेंगे 0.57 एकदम आमने सामने, ताकि ये दशमलव आमने सामने रहे, एकदम एक सीधी रेखा में आए, तब जोड़ने में आसानी रहता है। अब इसको जोड़िए, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, और 10 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 और 1 है तो 1, दशमलव 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद बैठा देंगे, 17.89। क्लियर है सभी बच्चों को?
क्लियर है? अरे एक बार वाई टाइप कर दीजिए क्लियर है तो। चल, तो एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 17.45 11.37 क्या होगा आंसर? जोड़िए, आंसर बताइए जोड़ के चार सेक्शन में। मैंने इनको बाहर कर दिया। क्लास को देख रहे थे कैसे बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे? अब वो क्लास में जुड़ नहीं सकते। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के आंसर सही है। क्या करेंगे? 5 में 7 जोड़ेंगे, 7 5 12 का 2 हाथ में बचा 1, 4 3 7 और हाथ में 1 7 तो 8, 7 1 8, 1 1 2, 0.2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद बैठा देंगे। आंसर कितना हो गया? 28.82। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। 9.236, इसमें आपको जोड़ना है 10.237। जोड़िए सभी बच्चे और आंसर बताइए चार सेक्शन में। देखिए क्या करेंगे, देखिए 7 में 6 जोड़ेंगे, 13 का 3 हाथ में बचा 1, 3 3 6 और हाथ में 1 बचा था तो 7, 2 2 4। 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 1 में 1, दशमलव कितने अंकों के बाद? 3 अंक, 3 अंक, तो यहाँ पे भी 3 अंक। आंसर कितना हो गया? 19.473। 19.473। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी, एक प्रश्न का और आंसर कीजिए। अच्छा अब घटाना है, देखिए अब घटाना है, ध्यान से देखिए। 19.258, इसमें से घटाना है 10.27237। घटाइए सभी बच्चे, जैसे जोड़ते थे वैसे ही घटाइए। घटाइए सभी बच्चे। वेरी गुड, अंकित बुराक नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 8 में से 7 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 0.3 अंक, 3 अंक, तो 3 अंक। आंसर कितना आएगा? 19.021। 19.021। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। 15.943, इसमें से घटाना है 11.487। घटाइए सभी बच्चे। देखिए 2 बच्चे अभी अभी क्लास ज्वाइन किए, मतलब क्लास सिर्फ 15 मिनट बचा हुआ है तो क्लास ज्वाइन किए। क्या ही सीखेंगे वो, आप ही बताइए। दिनेश कोहली और हिमांशु नाम से 2 बच्चे हैं, अभी अभी क्लास ज्वाइन किए, क्या सीख लेंगे आप लोग? क्लास 8:30 बजे से रहता है, आप ज्वाइन कर रहे हैं क्लास के खत्म होने के टाइम। देखिए क्या करेंगे, 13 में से 7 गया 6, यहाँ क्या बचेगा? 5। अब 15 में से 8 गया, सॉरी यहाँ 4 है ना, एक हाथ से ले दिया तो 3, 13 में से 8 गया
5, यहाँ क्या बचा 8, 8 में से 4 गया 4, यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 1 गया 4 और 1 में से 1 गया, कट जाएगा। 3 अंकों के बाद दशमलव है, 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे भी 3 अंकों के बाद दशमलव होगा, तो 4.456 आंसर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? आनंद शर्मा, मैंने दोबारा आपको क्लास में एंट्री दे दिया है, अगर फिर से आपने हाथ वाला बटन बार बार दबाया, क्लास को डिस्टर्ब किए, तो मैं क्लास से फिर बाहर कर दूंगा। ठीक है? डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए। सर अगर हम इनको गुना करें तो 6 बार 6 के बाद दशमलव लगेगी ना? गुना क्यों करना है आपको? अभी मैं गुना करने को तो बता नहीं रहा हूं, अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी बस आपको घटाना सिखाया जाए, तो घटाना सीखिए। एकदम सही बोले थे, अगर गुना करना होगा इसे तो 0.3 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, तो 6 अंकों का, लेकिन अभी उसको नहीं पढ़ना है। अभी बता रहा हूं क्या, घटाना, तो घटाना सीखिए। चलिए इस प्रश्न को पोल सेक्शन में कीजिएगा। 12.78, इसमें आपको जोड़ना है 13.59, ऐड करना है। ऐड कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से जोड़ लीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा, गलत होगा। रविंदर नाम से जो बच्चा है, क्लास से मैं बाहर कर रहा हूँ, बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पोल सेक्शन में आंसर करना है, इसे जोड़िए, जोड़ के पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको जोड़ते हैं। 9 में 8 जोड़ेंगे, 17 का 7, हाथ में बचा 1, 7, 5, 12 और हाथ में 1 बचा था 13 का 3, हाथ में बचा 1, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 1, 2। तो आंसर कितना आ गया? 2 अंकों के बाद यहाँ है, 2 अंकों के बाद यहाँ, तो 2 अंकों के बाद यहाँ। आंसर कितना आ गया? 26.37। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। निखिल भोकाल, ये क्लासरूम है, आपको घर लग रहा है? कैमरा ऑन करके अगर अनावश्यक चीजें आप दिखाएंगे, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 26.37। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए, इसको घटाना है। 35.4 में से माइनस करना है 7.81 को। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, इसको भी कर लीजिए, तो क्या करेंगे? एक जीरो लगा देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक, ये भी हो गया और ये भी हो गया, इसको घटाना है। ठीक है, इसे घटाना है।
सॉरी, इसका पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन में। आराम से घटा लीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए घटाना है। 10 में से 1 गया 9, 13 में से 8 गया 5, 14 में से 7 गया 7, यहाँ क्या बचेगा 2। 0.2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद बैठा दो। 27.59। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर हाँ बताइए। सर एक बार और बताना ये। ठीक है, एक दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 32.4, इसमें से आपको माइनस करना है 15.78। ठीक है, माइनस करना है। तो कैसे करेंगे? तो ऊपर में दशमलव के बाद 1 अंक है, नीचे 2 अंक है। ऊपर वाले को भी 2 अंक बनाएंगे। क्या करेंगे? एक 0 लगा देंगे, तब ये ऊपर वाला भी 2 अंक, नीचे वाला भी 2 अंक। अब इसे घटाएंगे तो 10 में से 8 गया, कितना आएगा? 2। यहाँ क्या बचा? 3। तो यहाँ से 8 से लेंगे तो 13 में से क्या जाएगा? 7, तो क्या आएगा? 6। बात समझ में आया? यहाँ क्या बचा? 1। 11 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा? 6। यहाँ 2 में से 1 गया तो 1। 0.2 अंकों के बाद ऊपर है, नीचे है, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद लगेगा। 16.62। ये समझ में आया आपको? अंकित बुराक नाम से जो बच्चा है, ये समझ में आया? यस सर। अब पीछे वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही था। देखिए यहाँ पे क्या था? ये था। मैं अभी आपको लिख देता हूँ। देखिए 35.4 में से माइनस करना था क्या? 7.81 को। तो मैंने क्या कहा कि नीचे में 2 अंक है और ऊपर में 1 अंक है, तो मैंने अपने पास से क्या किया? एक 0 लगा दिया। अब ऊपर में 2 अंक, नीचे भी 2। अब घटाएंगे तो 10 में से 1 गया, क्या आएगा? 9, क्योंकि 0 में से 1 नहीं जाएगा, 30 से हार से लेंगे। ये 10 में से 1 गया 9। अब ये हार्सिल दे दिया तो ये 3 हो गया। अब 13 में से 8 गया तो क्या आएगा? 5। अब ये हार्सिल उसको दिया है तो यहाँ क्या बचा? 4। अब 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ क्या बच जाएगा? 2। तो 27.59। अभी समझ में आया आपको? यस सर। डाउट है तो बताइएगा किसी बच्चे को। एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर प्लीज इनको ऐसे कह दो कि ज्यादा वाई मत भेजे। ठीक है, रविंदर नाम से जो बच्चा है मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ऐसे अनावश्यक वाई टाइप मत कीजिए। अगर ऐसे आप करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। हाँ बताइए, कोई कुछ कह रहा था? कोई बच्चा कुछ? हाँ बताइए। अरे डिस्टर्ब मत करो प्लीज, शोर मत मचाओ प्लीज, मेरे को पढ़। क्लियर है सभी बच्चों को? चल, इस प्रश्न को देखिए कैसे कर। मनोज के पास 600 रुपया। कितना रुपया है? 600 रुपया है। नहीं, मनोज 600 रुपये की गणित की किताब खरीदना चाहता है, यानी किताब की कीमत कितना है? 600 रुपया। ये बुक की कीमत है 600 रुपया और उसके पर्स में 475.25 रुपया है। यानी इसके पास कितने पैसे हैं? 475.25 रुपया है इसके पर्स में।
यानी मनीष के पास टोटल पैसे कितने, 475.25 रुपये। तो अब आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि उसके पास और कितने पैसे चाहिए कि वो इस किताब को खरीद पाए। तो सिंपल सी बात है, बुक की कीमत 600 रुपये है और उसके पास है सिर्फ 475.25 रुपया, और उसके पास कितने पैसे होते कि ये बुक को खरीद लेता। तो अगर 600 में से 475.25 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि और उसको कितना पैसे चाहिए किताब को खरीदने के लिए। तो इसको घटा देंगे। तो ऊपर में देखिए, नीचे में दशमलव के बाद 2 अंक के ऊपर में नहीं है तो दशमलव लगा देंगे और इसको भी 2 अंक कर देंगे, 2 जीरो लगा के। बात समझ में आया? तो ऊपर में भी 2 अंक, नीचे में भी 2 अंक। अब इसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आराम से इसे घटाइए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। आराम से इसे घटाइए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन में। देखिए कुछ बच्चे गलत आंसर किए हैं। ओमवीर तनवर का भी आंसर गलत है। देखिए पहली बात कि इसे पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन में। थोड़ा ध्यान से कीजिए, चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना है। क्वेश्चन समझा रहा हूं तब तक आंसर कर रहे हैं। आराम से सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। देखिए जल्दी जल्दी में आंसर गलत हो गया। घटाने तक नहीं आ रहा है आप लोगों को, वो भी सिर्फ जल्दी जल्दी में। इतना जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा तो गलत ही होगा, सही होने की कोई उम्मीद नहीं है। देखिए सबका गलत है, सिर्फ 2 बच्चों का सही है और बाकी सबका गलत है। 8 बच्चों ने आंसर किया, 6 बच्चों का गलत है। यही होता है, घटाना ही तो है और जल्दी जल्दी में घटाना भी आप लोग गलती कर रहे हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए सिर्फ 3 बच्चों का सही है, बाकी सभी का गलत है। ध्यान से देखिए, 10 में से 5 गया तो क्या आएगा? 5। यहाँ क्या बचा? पहले 10 था, अब ये दे दिया तो यहाँ 9 में से 2 गया, कितना बचेगा? 7। यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो क्या बचेगा? 4। यहाँ पे भी 9 हो गया, 9 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। यहाँ पे क्या हो गया? 5। अब 5 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा? 1। दशमलव 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद 124.75। 124.75। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इतने आसान सवाल को भी सोचिए आप लोगों ने गलत किया था। तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।